नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर जो हिंदी का पहला पेपर है, जिसका नाम है हिंदी गद्य प्रथम और जिसका पेपर कोड है HND 201, उससे संबंधित 55 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में जाने से पहले आप जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी की पहली कहानी है? तो हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंदुमती कहानी की रचना किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा 1900 ईस्वी में की गई थी और यही हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भी यह हिंदी की पहली कहानी मानी गई है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक प्रेम कहानी है यह, तो बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेमचंद की कहानी है? पंच परमेश्वर, पूस की रात और कफन, ये तीनों कहानियां जो है प्रेमचंद की ही कहानी है, तो डी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की है, तो यह सुमेलित है। पाजेब कहानी जो है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा ही लिखा गया है, तो यह भी सुमेलित है। रोज कहानी अज्ञे के द्वारा ही लिखा गया है, तो यह भी सुमेलित है। लेकिन पर्दा जो कहानी है प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि यह यशपाल के द्वारा लिखा गया है, तो डी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं? इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार या सभी? तो तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। डी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पात्रों का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ कहानी का नाम है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, तो यह सुमेलित है। आशुतोष जो है पाजेब कहानी का पात्र है, तो यह भी सुमेलित है। गजाधर बाबू वापसी कहानी का पात्र है, तो यह भी सुमेलित है। लेकिन मालती जो है पूस की रात कहानी की पात्र नहीं है, बल्कि यह रोज कहानी की पात्र है जो अज्ञे के द्वारा कहानी लिखी गई है। डी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में जयशंकर प्रसाद की कहानी है? मधुआ, आकाशदीप, पुरस्कार या उपयुक्त सभी? तो तीनों कहानियां जो हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई हैं। डी ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, नई कहानी के प्रवर्तक हैं? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, इन तीनों लोगों को नई कहानी का प्रवर्तक माना जाता है, तो डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो भाषा योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है वो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया है। 1741 ईस्वी में इनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था, तो ए ऑप्शन नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है? रसप्रिया, तीसरी कसम, पंचलाइट या सभी? तो तीनों कहानी जो है रसप्रिया, तीसरी कसम और पंचलाइट तीनों फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखा गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकालीन हिंदी गद्य है? कुवलय माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या सभी? तो तीनों जो ग्रंथ हैं आदिकाल में ही लिखे गए थे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप है? तो हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम रूप है वो राजस्थानी गद्य है। राजस्थानी गद्य के बाद ब्रजभाषा गद्य की शुरुआत हुई थी, उसके बाद सबसे अंत में खड़ी बोली गद्य की शुरुआत हुई थी, जो आज तक विद्यमान है, अभी चल रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचना का नाम है, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम है। आपको बताना है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। पहली रचना है प्रेम सागर जो लल्लूलाल के द्वारा ही लिखी गई है, तो यह सुमेलित है। नाचिकेतोपाख्यान सजल मिश्र के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी सुमेलित है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी सुमेलित है। लेकिन सुख सागर जो है ये राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि यह लिखा गया है सदा सुखलाल के द्वारा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? आपको ध्यान देना है, प्रश्न में नहीं है, तो ईसा अल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है।
बाकी लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है या कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक था, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है शकुंतला किसकी रचना है, तो शकुंतला जो है राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है। एक तरीके से इनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। जो शकुंतला नाटक है उसका उन्होंने हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद किया था 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है हमारे दृष्टि में हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किसका है, यह कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है, तो शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है, जो 1856 ईस्वी में अकबर के समय में गंग कवि के द्वारा लिखा गया है, तो बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है नई कहानी विशेषांक किसके संपादन में निकला था, तो नई कहानी विशेषांक जो है भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में 1956 ईस्वी में निकला था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है हिंदी की पहली नई कहानी है, तो परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना जाता है, जो निर्मल वर्मा के द्वारा 1960 ईस्वी में लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन नई कहानी का कहानीकार है, तो तीनों कहानीकार निर्मल वर्मा, उषा प्रेमदा और मन्नू भंडारी तीनों जो है नई कहानी के ही कहानीकार हैं। डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है निम्न में सुमेलित नहीं है, अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा ही चलाया गया था, तो यह सुमेलित है। सक्रिय कहानी जो है राकेश वत्स के द्वारा चलाया गया था, तो यह भी सुमेलित है। समानांतर कहानी कमलेश्वर के द्वारा शुरू किया गया तो यह भी सुमेलित है। लेकिन सचेतन कहानी जो है यह अमृत राय के द्वारा नहीं चलाया गया था, बल्कि महीप सिंह के द्वारा चलाया गया था, तो यह सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यह कथन किस कहानी का है, तो यह जो कथन है वो पर्दा कहानी का कथन है। 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि पर्दा कहानी की रचना यशपाल के द्वारा किया गया था। 24 नंबर प्रश्न है चौधरी पीर बख्श किस कहानी के पात्र हैं, तो पर्दा कहानी के ही पात्र हैं। बी ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो एक तरफ पात्र का नाम है, दूसरी तरफ कहानी का नाम है। अलगू चौधरी पंच परमेश्वर कहानी का ही पात्र है, तो सुमेलित है। हीरामन जो है तीसरी कसम कहानी का ही पात्र है, तो यह भी सुमेलित है। हल्कू जो है पूस की रात कहानी का पात्र है, तो यह भी सुमेलित है। लेकिन माहेश्वर जो है वो पिता कहानी का पात्र नहीं है, बल्कि अग्गी के द्वारा जो कहानी रोज लिखी गई थी, जिसको गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है, इस कहानी का पात्र है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, तो पाजेब कहानी जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है, यह बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसका सबसे जो प्रमुख पात्र है वो आशुतोष है, इसी के मनोविज्ञान के ऊपर लिखी गई है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, यह कथन किस कहानी की है, यह जो कथन है यह रोज कहानी की है, जो अग्गे के द्वारा लिखा गया है, तो ए ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदियाइन की बात कड़वी लगती है, यह किस कहानी का अंश है, तो यह संवदिया कहानी का अंश है। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है पिता कहानी के लेखक कौन हैं, पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन हिंदी का पहला उपन्यास है, तो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा 1882 ईस्वी में लिखा गया था, तो ए ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। ये जासूसी उपन्यास की रचना करते थे, इसलिए इनको हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उपन्यास प्रेमचंद का है, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान, तीनों उपन्यास प्रेमचंद का ही है, 33 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है
अमरकांत, समरकांत, सकीना और सुखदा किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये सभी पात्र कर्मभूमि उपन्यास के हैं जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में निम्न में कौन सी समस्या वर्णित नहीं है? बेमेल विवाह की समस्या वर्णित नहीं है, किसान समस्या इसमें पाई जाती है, स्वाधीनता का संघर्ष की समस्या भी है, अत्याचार एवं शोषण की समस्या भी है, लेकिन बेमेल विवाह की समस्या नहीं है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि में कौन सी समस्या वर्णित की गई है? तो इन समस्याओं को आप ध्यान दीजिएगा जिसका वर्णन किया गया है। बेमेल विवाह की समस्या का वर्णन नहीं है, तो सी ऑप्शन 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अयारी, तिलस्मी, जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो प्रेमचंद पूर्व काल के उपन्यासों की विशेषता है। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा कहां से ग्रहण की है? कहां से ग्रहण की है? तो बंगला साहित्य से ग्रहण की है। बी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, ये तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार हैं। तो 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, मैना और डॉक्टर शांति प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं दोनों लोग। बी ऑप्शन 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी निबंध का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो इसमें चंद्रोदय निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही निबंध है। काल चक्र निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। मणिकर्णिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही निबंध है, लेकिन चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी का स्टील कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। तो 43 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, करुणा निबंध के लेखक हैं? करुणा निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। तो 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से ललित निबंधकार हैं? ललित निबंधकार कौन है आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या कुबेरनाथ राय। तो तीनों जो निबंधकार हैं वो ललित निबंधकार हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं? अशोक के फूल निबंध की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा की गई है। 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का है? कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का है? चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये तीनों निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र के ही हैं। 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है? तो इसमें से हल्दी दूब जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। इसके अलावा कविता क्या है, श्रद्धा, भक्ति और करुणा, ये तीनों निबंध रामचंद्र शुक्ल के ही निबंध है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? तो प्रताप नारायण मिश्र जो निबंधकार हैं भारतेंदु युग के हैं, बाकी सभी लोग भारतेंदु युग के बाद के निबंधकार हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है? इसमें से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? उत्तर फाल्गुनी के आसपास, प्रिया नीलकंठी, अंगद की नियति, गंधमादन। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंगद की नियति जो है ये कुबेरनाथ राय का नहीं है। 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, कुटज, आलोक पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तीनों निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। तो डी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, कवि कर्तव्य के रचयिता हैं? तो कवि कर्तव्य जो निबंध है उसके रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 52 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों में पाई जाती है? तो ये सभी विशेषता जो है द्विवेदी युग के निबंधों में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, शिवशंभु का चिट्ठा किसका निबंध संग्रह है? तो बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा।
55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रोज कहानी का पात्र है? मालती, माहेश्वर और टीटी, ये तीनों जो है रोज कहानी के पात्र हैं। रोज कहानी अज्ञे के द्वारा लिखी गई थी और इसको गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।